चौकीदार पांडे जी। जी सर। ज्वाला सिंह का पता चला या अभी तक नहीं चला? अभी सर कोई पता नहीं चला हुआ है। ज्वाला सिंह का पता नहीं चला? कोई पता नहीं सर। बस 2 दिन रह गए हैं। क्यों नहीं? 1 हफ्ते बीतने के लिए जी, जी और सर। अभी तक ज्वाला सिंह का कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं अफसोस सर। की बात है। अगर ज्वाला सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जी सर। चलो कुछ सोचते हैं। जी। साहब राम राम। अरे मालपानी, आ जाओ। क्या बात है? अरे काम है साहब, तबे न आए ही। अच्छा, कौन सा काम हो गया? काम यह है साहब कि जो अपने ठाकुर साहब हैं, अच्छा, ठाकुर साहब वो जो है बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। ठाकुर साहब जलसा कर रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। और मनोरंजन के लिए तन्नो बाई आ रही है। तन्नो बाई भी आ रही? तन्नो बाई आ रही है, इसीलिए आप लोगों को पूरे स्टाफ को निमंत्रण देने आए साहब। बहुत अच्छी बात। और ठाकुर साहब भेजा, आप लोग पूरा स्टाफ आना साहब। मालपानी, आ जा। इस समय ज्वाला सिंह का बहुत ज्यादा कहर है, इसलिए हम लोग पूरा स्टाफ तो नहीं आ सकते, लेकिन 2-4 सिपाहियों के साथ हम आने की कोशिश करेंगे। आना जरूर साहब। ठीक है मालपानी, जाओ, हम कोशिश करेंगे कि ठाकुर साहब के यहाँ जरूर से जरूर पहुंचे। ठीक साहब, हम चल रहे हैं। राम राम साहब। राम राम मालपानी, राम राम। पांडे जी। जी सर। बाबू साहब ने हमें निमंत्रण भेजा है जी। और उनके यहाँ चलना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं सर? अगर उनके यहाँ नहीं चला जाएगा जी। तो बाबू साहब हमसे नाराज हो जाएंगे। जी सर। आओ हम लोग बाबू साहब के यहाँ चलने की तैयारी बनाते हैं। क्यों नहीं सर? आओ मेरे साथ। मालपानी, जी बाबू साहब। बड़ी मुश्किल से जान बची है, हाँ बाबू साहब। इसलिए मैंने अपनी जान का सदका उतारने के लिए जलसे का प्रोग्राम रखा है। क्यों नहीं बाबू साहब? मैंने तुझे हिदायत दी थी कि हमारे मिलने वाले, हमारे चाहने वालों को आमंत्रित कर दिया जाए, सबको जलसे में सम्मिलित किया जाए। हाँ, सारा इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो गया बाबू साहब, आप घबराए नहीं लंबरदार। एक बात है साहब, क्या बात यह है कि अब थाने से आवत ही तो पूरा स्टाफ है हमने उतर दे दी ना। बहुत अच्छा किया मालपानी। जी लंबरदार। प्रशासन से हमें मिलकर रहना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ मिलाकर रहना चाहिए। प्रशासन से दुश्मनी अच्छी नहीं होती। और कहा ठाकुर साहब? इसलिए मैंने तुझसे ये कहा था कि सबको आमंत्रित कर देना, और खास तौर से हिदायत थी कि तन्नो बाई का प्रोग्राम होना चाहिए। तन्नो बाई को बुलवाया? अरे तन्नो बाई का दे दिया है बाबू साहब, तन्नो बाई आते हुई है। तो जाकर देखो इतना विलंब क्यों हो रहा है। अरे गाड़ी घोड़ा के बात है, कहा देर लग गए हो गाड़ी घोड़ा में। पता करो। बैठे बाबू साहब, हम पता लगवाते हैं। ठाकुर साहब राम राम। और सब खैरियत तो है ना? जी सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आप नहीं? सबके होते हुए भला कालीचरण को क्या तकलीफ हो सकती है? आइए, स्वागत है आपका। बैठिए, विराजिए। बैठिए साहब, साहब बैठिए, बैठे साहब। मालपानी, हाँ साहब। ये हमारे चाहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, हाँ हाँ ठाकुर साहब। इनकी जमकर खातिरदारी होनी चाहिए। ठीक बाबू साहब। हमें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, आप और न करने का और न सुनने का। आप चिंता न करें बाबू साहब, तुरंत आप बैठे, हम खान पान का इंतजाम कर रहे हैं। जल्दी करो। बैठिए। मालपानी, मैं शराब नहीं पीता,
अरे साहब ये शराब ना है, तो फिर क्या है? ये इंग्लिश है। माल पानी, इंग्लिश शराब नहीं होती, इसमें नशा नहीं होता। अरे नहीं साहब, शराब का आज देसी वाले की है, इंग्लिश है, शराब ना है। पिएगा। ठाकुर साहब देख लीजिए, ये माल पानी जिद कर रहा है, मैं कभी शराब नहीं पीता। देखिए साहब, बात यह है कि ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है, एंजॉय के लिए बुलवाया गया है, तो खुलकर एंजॉय कीजिए। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ले साहब। अरे माल पानी, हाँ बाबू साहब। पता करो तन्नो भाई कहाँ है? अरे तन्नो भाई तो अधे दिन आगे जल्दी आओ, पता नहीं गाड़ी घोड़ा का तो बिगड़ गई का। माल पानी, ठाकुर साहब को तन्नू भाई का आदाब कबूल हो। माल पानी, बाबू। मैंने तन्नो भाई के लिए कहा था, हाँ बाबू साहब। और तो किस भाई को ले आया? अरे तन्नो भाई तो है। ये तन्नो भाई है? हाँ बाबू साहब। क्या बात है? अरे तन्नो भाई लंबरदार आपका चिंता ही नहीं ना। क्या बाबू साहब मुझे पहचान नहीं रहे हैं? आपका चिंता ही नहीं ना। मैं समझ रही हूँ। क्या? मैं समझ रही हूँ कि लंबरदार साहब मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं। क्यों? पहली बात तो काफी दिनों के बाद आई हूँ। जब मैं पहली बार आई थी, हाँ जब पहले ही है गई। कम से कम 10 वर्ष बीत गए। हाँ 9-10 साल तो हो ही नहीं गए हुई है। और जब मैं पहली बार आई थी ना, तो उस बार मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और अब तो मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। अरे बाबू साहब, क्या बात है? ये तन्नो भाई आप चिन नहीं रहे हो। जब वही दफा आई रहे ना, पिछली बार जब आई है तो ये शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी। अब बिचरियों के पास 2 लड़का हो गए। अब आप जानत कि लड़कियन के एको लड़का हो जाए तो मुंह भट्टा बैठ जाए। यही से आप नहीं पहचान रहे हो। हाँ तन्नो भाई है, तन्नो भाई। तन्नो भाई। हाँ भाई जितनी देर में आई हो प्रोग्राम चालू होना चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है? सारी तैयारी हो रही, खान पान हो रहा, देखो चल रही है। अच्छा अच्छा, अब का ठाकुरानी का मामला है कि कहना हीरा गई। चलो ठीक है, फिर मैं भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। आज प्रोग्राम स्टार्ट करो। चलो ठीक तो है। स्टार्ट। पेश है आपके लिए ये मुद्रा। और देख कर मेरा खिलता हुस्न सबाब, देख कर मेरा खिलता हुस्न सबाब, बंद बोतल शराब की खोल दोगे, जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे। कर मेरा खिलता हुस्न सबाब, बंद बोतल शराब की खोल दोगे, जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगी।
सुबह हो शाम चले, दौर में फिर कटरी अब मेरे नाम चले। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, दौर में फिर कटरी अब मेरे नाम चले। मैं हूँ शबनम की घटा, मेरी मधुची अदा, मेरी अंगड़ाइयों पे कोई भी होगा फिदा। जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे। सबाब देख कर मेरा खिलता हुस्नो सबाब, बंद बोतल शराब की खोल दोगे। जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे। ठाकुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खबरदार, इंस्पेक्टर ने जरा भी हरकत किया तो मैं इस नकली तन्नो भाई को गोली मार दूंगा और इसके बाद के जिम्मेदार होगे तुम। नहीं ठाकुर, अपने सिपाहियों से कह दो अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंक दे। तुम बंदूकें फेंकते हो या मैं मार दूंगा। मालवानी, इनको पहले खंबे में बांध दे, तब मैं इसे मिलता हूं। ये अच्छा नहीं कर रहे हो ठाकुर। खामोश, क्या अच्छा है बुरा है ये मैं सब जानता हूं। जब मैंने यहां तेरी सूरत देखी तभी मेरा माथा ठनका। तन्नो भाई का प्रोग्राम मैं कई बार देख चुका हूं। कहानी तो तूने बहुत अच्छी बताई कि पहले मैं कुंवारी थी, आज 2 बच्चों की मां हूं। बच्चे पैदा होने के बाद चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, कद काठी नहीं बदल जाती। नकली तन्नो भाई उर्फ असली मीरा। क्यों झटका लगा? कालीचरण, तूने ठीक पहचाना। अरे मैं तन्नो बाई नहीं बल्कि मीरा हूं, मीरा। लेकिन तुझे ये नहीं मालूम होगा कि आज मैं तेरी हवेली में आई तो क्यों? अरे मैं तेरी हवेली में मुजरा करने नहीं बल्कि तेरी मौत का पैगाम लेकर आई हूं। बारूद के ढेर पर तू खड़ी है और मुझे मारने की बात करती है। मौत दुनिया में सबको आएगी लेकिन कालीचरण को छोड़कर, क्योंकि ये कालीचरण अपनी मौत का खुद ठेकेदार है। मौत किसे कहते हैं? मौत हम तुझे दिखाते हैं। माल पानी ले आओ उस चमड़े का हंटर। आज तुझे पता चलेगा कि मौत का खौफ क्या होता है, मौत को सामने देखकर कैसा लगता है। ये रहे हम। हरामखोर, कालीचरण की मौत की तमन्ना लेकर आई थी, मौत तुझे हम देंगे। मौत इसे कहते हैं। मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है? मौत
मुझे कहती है। और आज तुझे हम इस तकलीफ से निजात देंगे, क्योंकि वो लोग मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। हम तुझे तेरी इस जिंदगी से निजात दे रहे हैं। ये रहे हम और ये रही कालीचरण, कालीचरण सिंह, अगर तू पल दो पल और जिंदा रहना चाहता है तो रिवाल्वर मेरे हवाले कर दे। और देख, तेरी हवेली को मेरे आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। आज तू किसी भी हालत में बच नहीं सकता ठाकुर। वीर सिंह, हाँ, मैं फौजी वीर सिंह। आज तो तुम मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे सामने कानून है और तुम अपने हाथों में कानून को अपने हाथों में नहीं लोगे। कालीचरण, अरे किस कानून की बात करता है तू? किस कानून की दुहाई दे रहा है? जिस कानून की तू बात करता है, जिसको तूने पहले से बांध रखा है। बांध रखा तो खोल भी देंगे। आज तेरा अंतिम दिन आ गया है। आज देखो वीर सिंह, मुझे मत मारो। मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। लोग मुझे भगवान समझते हैं, मैं लोगों का रहबर हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो लोग भूखे मर जाएंगे भैया। हरामजादे, तू यहाँ का भगवान है, तू यहाँ का कमीने। प्रिय मीरा, इस हरामजादे के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? स्वामी, इस कमीने ने मुझे बहुत रुलाया है और आज मैं इसे रुलाऊंगी। ठीक है प्रिय, आज तुम्हारे दिल में जो भावना हो, इस हरामजादे के साथ वो सलूक कर सकती हो। आज हम दोनों इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ए भैया, रायपुर वालों, अबे कोई तो बचाओ भैया। क्या रायपुर वालों की दुहाई देता है? रायपुर वालों की दुहाई देता है? अरे कमीने, जिस वक्त तूने मेरी मासूम गुड़िया, मेरी मासूम बेटी की इज्जत को लूटा था, उस वक्त तुझे रायपुर वालों के बारे में नहीं याद आया? अरे भूल जाओ, सपना है समझो। देख क्या भूल जाऊं, क्या भूल जाऊं, क्या भूल जाऊं कमीने। पापी, पापी, आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए तेरे उस पाप के घड़े को मैं फोड़ूंगी। मैं फोड़ूंगी कालीचरण। अरे 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 देखो, मेरी हत्या का पाप मत लो। 20-25 साल बाद मैं खुद ही मर जाऊंगा। क्या 20-25 साल बाद तू खुद मर जाएगा? लेकिन कालीचरण, तुझे मार रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई। तू तो मुजरे का बड़ा शौकीन है। मुजरा? हाँ, हम ठाकुर है ना, जमींदार हैं। अच्छा। कहते हैं जमींदार वही भला जिसको आए 16 कला, दान दिखावे में करे पीछे से काटे गला। तो जमींदार साहब, मैं तुम्हारे लिए एक मुजरा पेश करती हूँ। शुक्रिया।
सुनोगे ना? जरूर। कालीचरण, तो तू बता कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? या मार दिए वाला मुजरा न सुनाओ, सिर्फ छोड़ दिए वाला सुनाओ। अच्छा, बड़े अच्छे कर्म किए हो ना, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया जाए। तुमने मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, आ रही है। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, आज तू है, तू ही तू है मेरी मेहरबानी पे। जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? मारो स्वामी जी, मारो कुत्ते को। कांच की चूड़ियां भी तूने खनकाई, मेरी जुल्फों को भी तूने लहराई। कांच की चूड़ी राम कांच की चूड़ियां भी तूने खनकाई, मेरी जुल्फों को भी तूने लहराई। आज तू है, तू ही तू है मेरी मेहर पानी पे। जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए? बोल तेरे साथ स्वामी जी, मैं अब इसको जिंदा नहीं देखना चाहती। अरे बचाओ साहेब। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको चांद से खत्म कर दो स्वामी जी। कालीचरण, देखो भैया, तेरा खेल खत्म हो गया। आप मरने के लिए तैयार हो जा। गोलीबार से नुकसान होगा भैया। आज तेरे नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर कालीचरण। माल पानी, सबसे पहले इस पुलिस वाले को छोड़ दो। ज्वाला सिंह,
अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुमने काली का खून किया कानून के सामने, इसलिए तुम गुनहगार हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप सच कह रहे हैं कि मैंने कानून के सामने कालीचरण का खून किया है, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि आखिर कालीचरण का खून मैंने किया क्यों? कालीचरण से हमारी दुश्मनी क्या थी? हाँ ज्वाला सिंह, काली से तुम्हारी कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जो कि तुम्हें काली का खून करना पड़ा? इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं कोई डाकू ज्वाला सिंह नहीं, बल्कि इसी रायपुर गांव का रहने वाला मैं फौजी वीर सिंह हूँ। ज्वाला सिंह, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू ज्वाला सिंह नहीं फौजी वीर सिंह है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब मेरी पहली पोस्टिंग रायपुर में लगी और मैंने अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर रायपुर आने लगा, तो मेरी माँ ने बताया कि रायपुर में तुम्हारे पिताजी के दोस्त रहते हैं। और जब मैं रायपुर पहुंचा, लोगों से पता लगाया तो लोगों ने यही बताया कि फौजी वीर सिंह, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, तीनों आदमी आग में जलकर राख हो गई। तो फिर ये दूसरा फौजी वीर सिंह कैसे ज्वाला सिंह? साहब, आपने सच सुना था। लोग यही जानते हैं कि फौजी वीर सिंह का परिवार आग में जलकर खत्म हो गया, लेकिन सर आप ये नहीं जानते कि वो आग लगाई किसने थी। वो आग इसी कालीचरण सिंह ने लगाई थी साहब। और वो भी किस लिए? साहब, मैं फौज से रिटायर होकर घर आ रहा था। रास्ते में इस कालीचरण सिंह का एक लाल बंगला पड़ता है। मैं उसी बंगले के समीप से आ रहा था कि अचानक मेरे कानों को एक चीख सुनाई पड़ी। वो चीख पुकार सुनकर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कालीचरण एक लड़की को भेड़िए की तरह नोचना चाहता था। मैं किसी तरह इसके चंगुल से उस लड़की को छुड़ा दिया साहब। उसके बाद हम घर आए। हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। और एक दिन हम लोग सो रहे थे, अचानक कालीचरण अपने करिंदों को लेकर हमारे घर पहुंचा। हम पति पत्नी को खंभे से बंधवा दिया और हम दोनों के आंखों के सामने हमारी मासूम बेटी की अस्मत लूट लिया इसने और हमारे घर को आग लगा दी साहब। उस आग से हम और हमारी पत्नी तो बच गए, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं बचा सके। और तभी से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए और प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक हम कालीचरण को नहीं बिठा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज वीर सिंह की जगह ज्वाला सिंह बनाने वाला ये ठाकुर कालीचरण सिंह साहब। लेकिन चाचा जी, आपने कानून की नजरों के सामने कालीचरण का खून किया है, इसलिए आप कानून के गुनहगार हैं। मजबूरन कानून के हाथों मजबूर होकर मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। शौक से गिरफ्तार कर लो साहब, क्योंकि मैं भी कभी कानून का मुहाफिज था, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। लेकिन चाचा जी, हमें माफ कर देना, क्योंकि कानून के हाथों मजबूर होकर मैंने चाची जी पर बहुत जुल्म ढाए, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप फिक्र न करें चाचा जी, मैं सरकार से विनती करूंगा कि आपकी सजा कम से कम की जाए। स्वामी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये इंस्पेक्टर साहब आपको चाचा और हमें चाची कह रहे हैं। अरे हाँ, ये बात तो हमारी समझ में आई ही नहीं। ये हैं कौन? चाचा जी, आप हमें नहीं पहचानते? नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं गोमती माँ का बेटा इंस्पेक्टर साजन। ओ, तो तुम मेरे दोस्त जसवंत सिंह के बेटे हो, मतलब
गोमती भाभी के बेटे हो। हाँ चाचा जी। बेटा, आज तुम्हें इस लिबास में देखकर, इस भेष में देखकर मैं बहुत खुश हूं। चलो बेटा, हमें ले चलो।